दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन जानवरों के बारे में एंड जिन क्रिएचर्स के बारे में हम सिर्फ किस्सों और कहानियों में सुनते थे, वो जानवर और वो क्रिएचर्स धरती पर कोई साल किसी समय रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे क्रिएचर्स के बारे में जिनकी हाइट, वजन को देख करके आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं और वो धरती पे ही किसी समय में रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो पब्लिश की है मज स्टूडियो के द्वारा, तो वीडियो का पूरा क्रेडिट उनको जाता है। तो बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है जंगल में पाए जाने वाला एक एवरेज सांप जिसकी हाइट 6 फुट से लेकर 10 फुट तक लंबी होती है। लेकिन अगर हम वक्त में 6 एवरेज सांप करोड़ कितनी साल होती है? पीछे जाएं, तो एक एवरेज सांप की हाइट भी 40 फुट तक लंबी होती थी। इस सांप को साइंटिस्ट ने टाइटेनोबोआ का नाम दिया था, जो अब तक दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा टाइटेनोबोआ की सांप था, जो 40 इतना फुट बड़ा हाइट होता होती था थी। कि एक पूरे क्रोकोडाइल यानी एक पूरे मगरमच्छ को भी मारकर खा जाया करता था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सांप डायनासोर भाई, ये टाइटेनोबोआ जो कि सांप अगर आज के समय धरती पर जिंदा होता तो किसी इंसान का जिंदा रह पाना यहाँ पर आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये सबको ही मार करके खा जाता, जो कि एक मगरमच्छ को जिंदा निगल लेता था। सोचो वो सांप कितना बड़ा होगा। साइंटिस्ट ने उसकी हाइट 40 फुट बताई है, तो सोचो आप। बिना किसी देरी वीडियो को चलते हैं आगे की जमाने में ओर। इस दुनिया में जिंदा होता तो ये डायनासोर्स की भी कुछ किस्मों का शिकार कर सकता था। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद थे जो इस सांप से भी ज्यादा तेज और खतरनाक थे। ऐसे जानवर जिनसे अगर आज का इंसान सामना करता तो शायद कुछ ही सालों में इंसानी नस्ल हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो जाती। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं उन खतरनाक क्रिएचर्स की जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम उन क्रिएचर्स के बारे में भी बात करेंगे जिनके एक्सटिंक्ट होने की वजह हम इंसान हैं। और लास्ट में हम एक ऐसे जानवर के बारे में जिक्र करेंगे जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट तो आज से कई साल पहले हो चुका था, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे डी एक्सटिंक्ट कर दिया है। इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई इंसान था, ना जंगल, ना पहाड़, सिर्फ समंदर और उसका गहरा अंधेरा और ऐसे खतरनाक जानवर जो आज के दिन सिर्फ कहानियों में सुनाई देते हैं। उन्हीं में से एक था सी स्कॉर्पियन, एक ऐसा सी क्रिएचर जो लगभग 400 मिलियन साल पहले जमीन और पानी दोनों पर रहता था। इसका साइंटिफिक नाम तो यूरिप्टेरिड था, मगर लोग इसे समुद्री बिच्छू के नाम से जानते हैं। ये जानवर किसी छोटी मछली की तरह नहीं। भाई, इसका समुद्री बिच्छू का जो सीज स्कॉर्पियंस है, इसका नाम, इसका मुंह देखो आप कितना बड़ा था एंड इसकी हाइट देखो आप कितनी बड़ी थी। लगभग 10 फुट इसकी हाइट थी। तो भाई, अगर ये आज के समय में जिंदा होता तो क्या कोई स्विम करने के लिए समुद्रों में जा पाता? ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। था, बल्कि ये एक 8 फुट लंबा खौफनाक दिखने वाला क्रिएचर था। दिखने में तो ये एक लॉबस्टर और स्कॉर्पियन की तरह लगता था, लेकिन इसका सर किसी भी भाई, आम दिखने में स्कॉर्पियन तो के बहुत ही मुकाबले 2 से खौफनाक 2.5 है। गुना ज्यादा बड़ा होता था। इसके पंजे और नाखून इतने तेज और खतरनाक थे कि वो अपने शिकार को एक ही झटके में पकड़कर मार डालता था। इसका जिस्म इतना सॉलिड और मजबूत था जो उसे न सिर्फ शिकार करने में मदद वाह देता बल्कि दूसरे समुद्री शिकारियों से भी महफूज रखता था। ये अक्सर समुद्र भाई, की ऊपर से गहराइयों देखो में ये छुप कितना कर बैठा मजबूत रहता है। था और जैसे ही कोई जानवर उसके करीब आता वो अचानक उन पर हमला कर देता। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गहरे जब इसके समुद्रों में ये फॉसिल्स पाया मिले तो जाता था साइंटिस्ट बहुत ये ही ज्यादा। देखकर दंग रह गए कि एक ऐसा खौफनाक जानवर भी समंदर पर राज कर चुका है। ये जानवर इतना खतरनाक था कि अगर आज के दौर में ये समंदर में मौजूद होता तो शायद स्कूबा डाइवर्स और साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने भी कभी हार पानी में मान ली पैर ही इसको न रख देख पाते। करके कि और इतना साइंटिस्ट के खतरनाक था अकॉर्डिंग ये। इसे उस वक्त का सबसे खतरनाक शिकारी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये जानवर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कैसे हुआ? साइंटिस्ट की माने तो इसकी 2 सबसे बड़ी रीजंस थी। पहला रीजन समंदर के पानी में होने वाला एसिडिक चेंज था और दूसरा सबसे बड़ा रीजन एक ऐसा शिकारी था जो सी स्कॉर्पियंस का भी शिकार कर लेता था। ये कोई और नहीं बल्कि 20 फुट हाँ भाई, ये समुद्र के पानी में जो कि यहाँ पर से फैक्ट्रियों के द्वारा जो बहा करके ले जाया जाता है पानी, नदियों में डाला जाता है। बहुत ही ज्यादा गंदी प्रदूषित नदी होती है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी हो सकता है इसका। एक खतरनाक दिखने वाली मछली थी जिसे साइंटिस्ट ने डंक्लियोस्टियस का नाम दिया था, जिन्होंने समंदर में इवॉल्व होते ही सी स्कॉर्पियंस का शिकार करना शुरू कर दिया था और आखिर में ये स्पीशीज इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई थी। अगर आज से करीब 14,000 साल पहले हम जमीन पर जिंदा होते तो हमें ऐसे बड़े और खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करना पड़ता। भाई, यही होता है, क्योंकि जो आदमी जितना ज्यादा ताकतवर होता है वो अपने से कम ताकतवर आदमी को दबा देता है। इस मछली ने इसका शिकार किया था, इसकी वजह से ये विलुप्त हो गई है ये प्रजाति। हैं वुली रिनोसोर्स।
जो आइस एज के वक्त इस दुनिया में राज किया करते थे। आज इस जानवर को हम सिर्फ उनके बचे हुए फॉसिल्स की वजह से जान पाए हैं, लेकिन अगर वो आज इस दुनिया में जिंदा होते तो वो जमीन पर सबसे खतरनाक जानवर के तौर पर समझे जाते। इस जानवर के जिस्म पर मौजूद स्किन इतनी ज्यादा मोटी थी कि इस पर ना ही बाहर के ठंडे टेम्परेचर का कोई बहुत ही असर बड़ा पड़ता गहना था और है। ना ही शिकारियों के हमलों का। वुली रिनोस का शिकार करना इतना भी आसान नहीं था। ये जानवर करीब 15 फीट लंबे और 6000 किलो जितने भारी हुआ करते थे और इसके सींग यानी हॉर्न्स इतने मजबूत थे। आपने सुना भाई, क्योंकि इसकी जो देखो ये गैंडा है, इसकी त्वचा कितनी ज्यादा मजबूत है, जिसपे ना तो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है और ना ही ठंड का कोई फर्क पड़ता है। इसकी इतनी मोटी चमड़ी है एंड इसके ऊपर देखो ये बाल है, जिसकी वजह से ये ठंड में भी जिंदा रह सकता था एंड वहां पर ही ये ठंडे मैदानों में पाया जाता था। आगे चलते हैं वीडियो में। कि वो अपने शिकार को सीधा उसी के पास पहुंचकर मार डालते थे। इसका शिकार करने का ये यूनिक अंदाज इसे बाकी सारे जानवरों भाई से सबसे अलग 6000 बनाता किलो था। इसमें ये वजन जानवर था, आइस एज आप के दौरान देख साइबेरिया सकते के हो कितना ठंडे वजनी इलाकों होगा में रहा ये। करता था। वुली रिनोस का शिकार करने के लिए उस वक्त के सबसे बड़े शिकारी साइबर टूथ टाइगर्स थे। बात करें अगर इनकी खुराक की तो बहुत ये ही ज्यादा herbivores यूनिक थे, है भाई। मतलब ये घास और दरख्त के पत्ते खाया करते थे। लेकिन आखिर इतने बड़े और मैंने बोला था ताकतवर ठंडे जानवर इस इलाकों में दुनिया रहता से है। एक्सटिंक्ट कैसे हुए? साइंटिस्ट की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और प्रीडेटर्स थे। जैसे जैसे आइस एज खत्म होने लगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। इस बदलते क्लाइमेट ने वुली रिनोस के लिए सरवाइव करना मजीद मुश्किल कर दिया और धीरे धीरे करके सारे वुली रिनोस शिकारियों का शिकार बनने लगे और आखिर में इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए। लेकिन जो रिनोस क्लाइमेट चेंज की वजह से मरे, उनकी बॉडीज आज भी साइंटिस्ट को साइबेरिया की ठंडी बर्फ के जमीन के नीचे मिलती रहती हैं। जैसे कि ये एक रिनो की 32,000 साल पुरानी 32,000 बॉडी साल पहले की ये बॉडी है। देखो दोस्तों, जिसको साइंटिस्ट ने अभी कुछ दिनों पहले अगस्त में यहाँ से निकाला था। देखो दोस्तों कितनी बड़ी है, इसके देखो हार्ड कितने बड़े हैं। इसको देख करके पता चल गया होगा आपको कि कितना ज्यादा वजनी था ये एंड कितना बड़ा हुआ करता था। चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। साइंटिस्ट को अगस्त 2020 को साइबेरिया की बर्फ के नीचे दफन मिली थी। आज के दौर में ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड माना जाता है, लेकिन अगर हम इसका ये बर्ड तो मुकाबला मैंने आज भी से देख लिया है। 10,000 साल पहले रहने वाले बर्ड की एक ऐसी स्पीशीज से करें जिसे मोआ कहा जाता है, तो मोआ एक ऑस्ट्रिच से भी काफी लंबा और भारी हुआ करता था। ऑस्ट्रिच हाँ, इसका जिसका 9 फीट एवरेज रहता है साइज 9 फीट साइज। तक लंबा होता है, वहीं दूसरी तरफ मोआ का साइज अबे लगभग भाई, 12 से 14 फीट तक लंबा होता था। मतलब ये एक कितनी ऐसा परिंदा था जो बड़ी सिर्फ थी ये न्यूजीलैंड मोआ। के इलाकों में रहता था। मोआ के सबसे पहले फॉसिल्स 1830s में न्यूजीलैंड के पास से डिस्कवर हुए थे, जहां साइंटिस्ट को एक यहाँ बहुत पर बड़ी स्केलेटन मिला था skeleton साइंटिस्ट को। जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये आज से करीब 10,000 10,000 साल पुराना फॉसिल था। ये घास और दरख्त के पत्तों के अलावा दरख्तों पर लगे फ्रूट भी खाया करते थे, मगर ये एक फ्लाइटलेस बर्ड थे, मतलब ये थे तो बर्ड ही मगर ये लेकिन भाई ये ऑस्ट्रिच जैसा था ये मोआ, जो कि उड़ नहीं सकता था। ये था कोई पक्षी, लेकिन ये उड़ नहीं पाता था क्योंकि इसका शरीर ही इतना वजनी था। आप देख ही सकते हो वीडियो में क्या दिखाया गया है एंड वीडियो में आगे की तरफ चलते हैं। उड़ नहीं सकते थे, बिल्कुल आज के ऑस्ट्रिचेस की तरह। बात करें इनकी एक्सटेंशन की तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हम इंसानों का है, जिन्होंने इस बर्ड का शिकार करके इसे दुनिया से एक्सटेंड कर दिया। मोआ लगभग 600 से 700 साल पहले एक्सटेंट हुआ था, जब हम इंसानों ने न्यूजीलैंड में मोआ का शिकार करना शुरू किया और इसके बाद मोआ की पॉपुलेशन इंसानों ने भाई इस मोआ का सबसे ज्यादा शिकार किया है, उसकी वजह से ये विलुप्त हो गया है। ये बात मेरे को बहुत ही ज्यादा चुभी है दोस्तों, क्योंकि इंसान अपने लालच की वजह से हमेशा प्रकृति का दोहन करता आया है एंड प्रकृति में रहने वाले जीवों का भी बहुत ही ज्यादा यूज करते आया है। एंड आगे चलते हैं वीडियो में। धीरे धीरे खत्म होती गई। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस ने मोआ के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल कर दिया। आज से तकरीबन 150 मिलियन साल पहले जब जमीन पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, वहीं समंदरों में एक ऐसा शिकारी था जो पूरे समंदर पर राज करता था और वो था प्लियोसोर। ये समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी था जो करीब 40 फुट तक लंबा होता था। उसके इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में देखा था कहीं पे। दांत किसी भी शिकार को आसानी से मार सकते थे। प्लियोसोर का जिस्म बहुत मजबूत हुआ करता था, न सिर्फ लंबे इसके दांत, इसकी बॉडी पर 4 ताकतवर फ्लिपर्स थे जो उसे पानी में बिजली की रफ्तार से तैरने में मदद देते थे। पहली दफा प्लियोसोर के फॉसिल्स 19th सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर हुए थे, जब ब्रिटेन की खोज से कुछ अजीब और भारी हड्डियां समंदर की रेत से निकली। प्लियोसोर असल में मैरीन रेप्टाइल था, मगर उसका साइज और शिकार का तरीका उसे समंदर के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक बनाता। भाई ये है ही बहुत खतरनाक, आप देख सकते हो वीडियो में कितना खतरनाक जीव है भाई। समंदर कितने खौफनाक, इसके दांत देखो कितने बड़े हैं, दांत तेज हुआ करती थी, जिसकी मदद से वो गहरे अंधेरे पानी में भी एंड बड़ी इसकी आसानी से आंखें अपना की शिकार रोशनी ढूंढ बहुत ही सकता था और अपने खतरनाक है। शिकार को एक ही बार में कुचल सकता था। लेकिन वक्त
इसके साथ साथ जब क्लाइमेट में तब्दीली आई और समुद्री फूड चेन्स टूटने लगी तो प्लियोसोर के लिए जिंदा रहना मुश्किल होता गया। नई स्पीशीज के इवॉल्व होने और भारी ओशन देखो भाई, क्लाइमेट्स में चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो प्रकृति के साथ साथ ये जीव है जो कि विलुप्त होते गए हैं, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ही चेंज हो चुका है आज के जमाने में। एंड आपको खुद को ही पता होगा कि पहले कितनी ठंड हुआ करती थी, आज के जमाने में कितनी ज्यादा गर्मी है। अभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री से ज्यादा चला जाता है। एंड आगे चलते हैं वीडियो में। ऐसे मास एक्सटिंक्शन इवेंट के दौरान प्लियोसोर हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। आज से 40 लाख साल पहले एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया के घने और सुनसान जंगलों में एक अनोखा जानवर शिकार करता फिरता था। ये था तास्मेनियन टाइगर, जिसे थैलेसाइन भी कहा जाता है। उसकी बॉडी पर बनी काली धाड़ियां और लंबी पतली शक्ल इसे एक टाइगर की सूरत देती थी। इसका लंबा और लचीला जिस्म, मजबूत टांगे और तेज दांत उसे रात के अंधेरों का बेहतरीन शिकारी बनाते थे। तास्मेनियन टाइगर अपना मुंह 120 डिग्री तक खोल सकता था। पहली दफा इस टाइगर का जिक्र 1800s की स्टार्टिंग में हुआ, जब यूरोपियन सेटलर्स ने इसे पहली नजर में देखा और रिकॉर्ड किया। ये जानवर ज्यादातर छोटे मैमल्स और बर्ड्स का शिकार करता था, लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने तास्मेनिया में कदम रखा तो टाइगर को आप देख सकते हो, ये टाइगर कितना डिफरेंट है नॉर्मल टाइगरों से। लोगों ने इसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये जानवर जंगलों से मुकम्मल। एंड आपको इन सब फुटेज में से कौन सी फुटेज सबसे ज्यादा डरावनी लगी एंड सबसे ज्यादा क्रिपी लगी, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा जानवर आपको बहुत ही ज्यादा डरावना लगा। एंड आप कमेंट करके ये भी बताइए कि इन सब फुटेज में आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा जानवर लगा। एंड इंसानों की वजह से ये जानवर सारे विलुप्त हुए हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।